नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि का जो पूजा होता है वो किस प्रकार से करते हैं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हम चौकी लगाते हैं उसे किस दिशा में लगाने हैं और कहाँ पर हमें रखना शुभ होता है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। और पूजा हमें किस समय करनी है और क्या क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। जितने भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। नवरात्रि जो है 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और बस आपको ये करना है कि सुबह सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ होकर आपको चौकी लगानी है पूर्व दिशा की ओर। यदि आपके घर पर पूर्व दिशा की ओर जगह नहीं है तो दक्षिण की जगह छोड़कर सारी जगह पर आप पूजा की जो चौकी है वो आप लगा सकते हैं। जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर रख लीजिए। फिर उसके ऊपर आप चौकी रखिए। चौकी रखने के बाद एक लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र आप लगा सकते हैं, बिछा सकते हैं। नया वस्त्र लेके आए हैं तो नया वस्त्र बिछा लीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास पूजा के लिए रखा है आपने वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको साफ़ सुथरा कर ही आपको बिछाना है। चौकी के ऊपर हम थोड़ा सा अक्षत का आसन देंगे। उसके बाद माँ दुर्गा कि किसी भी स्वरूप को हम विराजमान करा देंगे। आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, नहीं तो आपके पास नौ देवियों की फ़ोटो जो बनी होती है तस्वीर वो रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा है उस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। क्या करना है, एक जो मिट्टी का बर्तन होता है वो आप ले सकते हैं जवारे बोने के लिए, या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसके ऊपर बालू रेत या फिर कोई भी मिट्टी गमले से लेकर साफ कर उसे आप रख कर जो बो सकते हैं। इस प्रकार से आप मिट्टी के कुंडे में भी ज्वार उगा सकते हैं, ज्वार बो सकते हैं। ये जो जवारे हमने बोए हैं उसके ऊपर आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप कोई भी कलश ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, आप कोई भी ले सकते हैं। हो सके तो आप मिट्टी का ही कलश लीजिए। अब हम कलश के ऊपर यानी कि कलश के कंठ में मोली बांध देंगे और स्वस्तिक बना लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डालकर अब कंठ तक हम जल भर देंगे। और जल भरने के बाद कलश के अंदर हल्दी का गांठ आप डाल सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर भी आप चुटकी भर डाल दीजिए। और 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और दूब घास एक डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, थोड़े से अक्षत भी आप डाल दीजिए और कपूर डाल दीजिए और मीठा थोड़ा सा डाल दीजिए बतासे, या फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब हम इसके ऊपर 5 पल्लव लगा देंगे। आप 9 भी लगा सकते हैं। अशोका के पत्ते या फिर आम के पत्ते आप लगा सकते हैं। पत्ते में आपको भी तिलक करना है रोली और चंदन से। पल्लव रखने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सराय रख देंगे, सराय में अक्षत रख देंगे, अच्छी तरह से भरना है। अब हम श्री कलश बनाने के लिए नारियल लेंगे। नारियल में जल होना चाहिए, अच्छे से आप उसको हिलाकर देख लीजिए उसमें पानी है या नहीं, अच्छे से पानी होना चाहिए। अब इसको हम एक चुन्नी में लपेटकर इसके ऊपर रख देंगे, सराय के ऊपर। एक बात ध्यान रखें, अगर आप नारियल को खड़ा रखते हैं तो आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर लेटा कर रखते हैं तो नारियल का मुंह जो पूजा कर रहा है उसकी ओर होनी चाहिए। और इसके बाद अब हमें थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान करना है। बारी आती है दीपक प्रज्वलित करने की। दीपक आप देसी घी में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल का भी प्रज्वलित आप दीपक कर सकते हैं। अखंड ज्योत आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको दिखाया है, इसलिए हम अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित करेंगे।
और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें संकल्प लेना है, हे माता रानी, आज से आपके जो 9 दिनों का पूजा व्रत है मैं करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। और पूजा में मुझसे कोई गलती हो जाती है या फिर मेरे परिवार से कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ करें और मेरी पूजा को जो है स्वीकार कर लें। इसी प्रकार आप भी प्रेम पूर्वक संकल्प ले सकते हैं, और संकल्प लेने के बाद आपको हाथ जोड़ना है चौकी पर छूकर, और पूजा को शुरू करते हैं। अब हमें एक लोटा जल लेना है। जल में फूल या दूब घास से आप भावपूर्वक स्नान भाव से जल के छींटे देने हैं। 4 बार 3 बार आप जल के छींटे दीजिए। और इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र के भाव से जनेऊ अर्पित कर देंगे। जनेऊ आप पीला कर अर्पित कर सकते हैं, या फिर जनेऊ नहीं है तो आप मूली को भी 4 बार लपेटकर अर्पित कर सकते हैं। और माता रानी को लाल रंग की नई चुनरी ओढ़ाइए। और इसके बाद हम रोली से सभी को तिलक करेंगे, और माता रानी को जो कलश हमने रखी है, कलश स्थापना किया है, उस पर भी हम रोली से तिलक करेंगे। जिसमें हम ज्वार बोए हैं उसको भी हम तिलक कर देंगे। और अब हमें फूल अर्पित करना है। गणेश जी को फूल अर्पित कीजिए, दूब घास अर्पित कीजिए, कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में आसानी से फूल मिल जाता है। गेंदे का फूल या फिर गुलाब का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भी हम फूल अर्पित कर देंगे। माला है, फूल माला जो होता है वो है, तो आप फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। कोई भी फूल हो आप अर्पित कीजिए। अब हम श्रृंगार का सामान अर्पित कर देंगे। आप ये जो नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर सकते हैं। आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा ना पा रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो आप 2, 7 भी चढ़ा सकते हैं, 9 भी चढ़ा सकते हैं। बारी आती है भोग अर्पित करने की। भोग में आप लौंग, इलायची, पान का पत्ता जो भी आप समर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते में बतासे, लौंग, इलायची का जोड़ा रखकर हम समर्पित कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। और बतासे आपको मिलता है तो बतासे का भोग भी अर्पित कीजिए, नहीं तो आप मिश्री का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल कोई भी मिल जाए आप समर्पित कर सकते हैं, जैसे केला, सेब, अनार, मौसमी सब आप अर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल या 1 गिलास जल समर्पित कर देंगे। अब हम हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद अब हम कथा भी सुन सकते हैं, या फिर जो भी आप पाठ करना चाहते हैं वो पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पाठ करने के बाद, कथा सुनने के बाद अब हमें हवन करना है। हवन करने के लिए हवन कुंड भी ले सकते हैं, या फिर एक सराय लीजिए छोटा सा, उसमें गाय का गोबर से उपले बने होते हैं वो आप रख सकते हैं। उपले को जलाने के बाद उसके ऊपर से कपूर डाल देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सके। एक बात ध्यान रखें, कपूर हमेशा छोटी सी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आपके पास छोटी छोटी है तो छोटी छोटी गोली में से भी आधा आधा करके आप डालिए, नहीं तो एकदम से धुआं छोड़ेगा, इसलिए ध्यान से आपको कपूर डालना है। अच्छी तरह से आग प्रज्वलित हो जाए तो अब हम इसमें हवन सामग्री डालेंगे। सबसे पहले हम हवन के लिए 2 चम्मच घी की आहुति देंगे। इसके बाद हम लौंग का जोड़ा अर्पित कर देंगे। लौंग को जोड़े में ही अर्पित करना होता है, घी में डुबोकर हम इसे आहुति देंगे, हवन में डालेंगे। और लौंग जो होता है उसका फूल भी होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखना है।
और जो भी हमने भोग लगाया है बतासे या फिर आपने जो मिश्री लगाया है उसका भी भोग हमें अग्नि में समर्पित करना है, अग्नि में डालना है हवन में। और 5 मेवे का भी भोग लगाया है तो उसमें से भी आपको हवन में डालना है, अर्पित करना है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम नवरात्रि में हवन करते हैं, हवन में भोग समर्पित करते हैं तो सीधा भगवान को मिलता है, देवी देवताओं को मिलता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में हवन करते वक्त जो भी भोग सामग्री है वो अर्पित किया जाता है। और जो भी आपने भोग में पान लगाया है, मीठा पान बनाकर आपने भोग अर्पित किया है, वो भी हमें हवन में डाल देना है, अग्नि में समर्पित करना है। इस तरह से आपको लपेटकर इसको हवन में डालना है। और पान डालने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा घी और कपूर डाल दीजिए ताकि अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए। हवन हो जाने के बाद हम हल्के से जो जल है हाथ में लेकर चौकी के ऊपर वार देंगे और जो हमने हवन किया है उसके ऊपर भी वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। और नवरात्रि के दिनों में आपको डेली हवन करना है। इसी तरह से सुबह सुबह आपको हवन करना है। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करना है। और एक बात ध्यान रखें, नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन 9 दिनों में किसी भी दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। एक ही बार दक्षिणा समर्पित करना होता है, इसीलिए आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। और आरती आपको कोई भी आरती हो, माता रानी की आरती, वो आप आरती गा कर भी आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। और जो आरती हो जाने के बाद ये जो हमने जल का लोटा चढ़ाया है वो हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग लगाया है वो हम सभी सदस्यों में बांट देंगे प्रसाद के रूप में। और सारे सामान जो है वो चौकी पर ही रहेगी, श्रृंगार का सामान जो है उसे चौकी पर ही रहने देना है। और प्रसाद ही आपको भोग उठाना है, भोग बांटना है। 9 दिनों तक आपको इसी चौकी में पूजन करनी होती है। और शाम को भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है और माता रानी को भोग समर्पित करना है। और ये जो वीडियो है नवरात्रि के पहले दिन की जो पूजन और स्थापना का वीडियो है। और अगले दिन हम पूजन कैसे करें और सामान कैसे उठाना है, क्या क्या उठाना है, क्या क्या चौकी पर रखना है, सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।